नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मधु हरणे का निधन हो गया है। एमपी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे मधु हरणे। पटवा सरकार में राजस्व राज्य मंत्री थे मधु हरणे। शिवराज सरकार में बीज निगम अध्यक्ष रहे मधु हरणे। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु हरणे का निधन हुआ। एमपी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे मधु हरणे। पटवा सरकार में राजस्व राज्य मंत्री मधु हरणे रहे। शिवराज सरकार में बीज निगम अध्यक्ष रहे मधु हरणे। लेकिन एक दुखद खबर कि अब वो हमारे बीच नहीं है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु हरणे का निधन हो गया है। एमपी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे मधु हरणे। पटवा सरकार में राजस्व राज्य मंत्री थे मधु हरणे और शिवराज सरकार में बीज निगम अध्यक्ष रहे थे मधु हरणे। बेहद दुखद खबर राजनीति के लिहाज से। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मधु हरणे का निधन हो गया है। एमपी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में वो शामिल थे। पटवा सरकार में राजस्व राज्य मंत्री भी रहे और शिवराज सरकार में बीज निगम अध्यक्ष भी रहे मधु हरणे। लेकिन बेहद दुखद खबर कि अब मधु हरणे हमारे बीच नहीं है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु हरणे का निधन हो गया है। निश्चित तौर पर बीजेपी में शोक की लहर, एमपी बीजेपी में, क्योंकि एमपी बीजेपी में वो मंत्री भी रहे थे। अगर पटवा सरकार की बात करें, जब पटवा सीएम थे तब राजस्व राज्य मंत्री रहे और शिवराज सरकार में बीज निगम के अध्यक्ष भी रहे। वहीं मंदसौर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दलोदा चौपाटी पर दुकान में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। आग बुझाने की कोशिश जारी है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आग की लपटें आप देख सकते हैं। ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी। मंदसौर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दलोदा चौपाटी पर दुकान में आग लगी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। जैसे ही आग लगती है वैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। भोपाल से खबर। बरखेड़ा पठानी में अवैध तरीके से शराब बेचने का मामला है। स्थानीय महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की। इसकी पुलिस ने जब्त की है 8 पेटी शराब। 1 महीने पहले बंद हुई थी बरखेड़ा पठानी की दुकान। लोगों के विरोध के चलते चोरी से बेच रही थी शराब। महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 पेटी शराब को जब्त कर लिया। वहीं राजधानी भोपाल में ईद का चांद दिखा है। कल मनाई जाएगी ईद। कल अता की जाएगी ईद की नमाज। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी का ये ऐलान। तो राजधानी भोपाल में ईद का चांद दिखा है और कल ईद मनाई जाएगी। कल ईद की नमाज अता होगी। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ऐलान कर दिया है ईद मनाने का। ईद का एजेंडा ईद इंशाअल्लाह 7 बजे पढ़ी जाएगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईद पूरी इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बने। और तमाम ईमान वालों से ये कहते हैं कि ईद की नमाज ईदगाह पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज ईदगाह में जाके पढ़ते थे। ये ऐसी सुन्नतें ये साथ में आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ईद को बार बार हमारे लिए बार बार खुशियों के साथ आती रहे।
एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग भी बढ़ने लगी है। सीहोर पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। मेरी भविष्यवाणी है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ को बिना चुनाव लड़ाए कंधे पर उठाकर कलकत्ता छोड़कर आएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कुबेरेश्वर धाम पहुंचे और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात भी की। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 4 दिन पहले बोला था कि कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार है। अब संगठन के मुखिया कमलनाथ जी हैं, उन्हीं पर वार कर दिया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को ही घेरा है, क्योंकि आज संगठन के प्रमुख कौन है? कमलनाथ जी। और आज से नहीं है, पिछले 4-5 साल से है। यदि संगठन की ये स्थिति है तो दिग्विजय सिंह ने बोला कि इसके जिम्मेदार कमलनाथ जी हैं। और कमलनाथ जी को ये समझना पड़ेगा सर, कमलनाथ जी की सरकार को डुबाने वाले भी दिग्विजय सिंह थे। वहीं बालाघाट में मंत्री गोपाल भार्गव ने भी कमलनाथ पर तंज कसा। कहा कि कमलनाथ तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे में बैठे बैठे बयानबाजी करते रहते हैं। नहीं, कमलनाथ जी के पास ईमानदारी की बात, आज पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा। कमलनाथ जी के पास 1.25 वर्षों में एक भी उपलब्धि ऐसी कौन सी है जिसके लिए वे लोगों के लिए गिना सकें? कर्ज माफ़ी हुई नहीं, जो उन्होंने कहा था बेरोजगारों को पेंशन देंगे 4000 रुपया, किसी भी बेकार आदमी के लिए आज तक पेंशन नहीं मिली। अनेकों घोषणाएं उन्होंने जो की थी, एक भी घोषणा क्रियान्वित नहीं हुई। अब कमलनाथ जी की प्रामाणिकता मध्य प्रदेश में नहीं रही, देश में नहीं रही। कुल मिला के वो अब अपनी वृद्धावस्था के कारण से और चलने फिरने में, दौरे करने में वो समर्थ नहीं है, तो बैठे बैठे इसी प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दिग्विजय सिंह के सिंधिया वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा कि प्रभु महाकाल से कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म पाकिस्तान में पैदा करें। मैं ये कहूँगा कि हे तीनों लोकों के स्वामी महाकाल प्रभु, दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति को, जिसने कांग्रेस का पूरा बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया, आप महाकाल प्रभु से मेरी यही कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा करना। छतरपुर पहुंचे मंत्री सिसोदिया का जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां मंत्री ने अपना काफिला टपरी वाली पान की दुकान पर रोका और बड़े ही चाव से पान खाया। जिसने भी मंत्री जी के इस अंदाज को देखा वो उनकी प्रशंसा कर रहा था। वो जान गए कि मंत्री जी पान के शौकीन हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भर में शिविर लगाएगा। चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इन शिविरों के जरिए रणनीति साधने की कोशिश कर रही है। बूथ मैनेजमेंट समझाएगी। कांग्रेस के सेवा दल के शिविर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तंज कसा और कहा कि अब सेवा दल है क्या? बेचारे कार्यकर्ताओं का अब सेवा दल ही नहीं बचा। उनका कभी सम्मान नहीं हुआ, कभी पूछ परख नहीं हुई। चुनाव के समय सेवा दल याद आ रहा है। अब चुनाव से पहले सेवा दल याद आया क्या उनको कभी? तो वो सारे दल याद आएंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। उस समय चाहे उनको कुछ झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलेंगे, फरेब बोलना पड़े तो फरेब करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो उड़न खटोला से उड़ेंगे और उड़ते जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर पहुंचे। प्रेस से बातचीत करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन का निर्णय है। उनका कहना है कि कमलनाथ जी सीएम बनेंगे। जयवर्धन ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन की लहर है। प्रदेश की आम जनता चाहती है कि कमलनाथ जी को एक बार पूरे 5 साल मिले। उनको सिर्फ 15 महीने मिले थे, लेकिन उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने पूरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गौ माता के लिए गौशालाएँ बनाई,
बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए, कर्ज माफ़ी की शुरुआत की। लेकिन पिछले 3 साल में ये सौदे वाली सरकार ऐसी घमंड और अहंकार में है, ना तो किसान का शेष कर्ज माफ हो पाया भाजपा की सरकार में। आज महंगाई से हर परिवार परेशान है। कमलनाथ जी ने ऐलान किया है, अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हर गरीब परिवार के लिए कांग्रेस सरकार रसोई गैस 500 रुपए की दर पर देगी की है। आज भाजपा के राज में चर्चा है पूरे देश भर में, संविधान खतरे में है। आज जो हमारा प्रोग्राम सबलगढ़ में है, मुरैना में है, वो इसी को लेके है कि कैसे हमको आज जो हमारे नौजवान पूरे प्रदेश और देश के हैं उनको जागरूक करना है संविधान के बारे में, हर व्यक्ति हर वर्ग के अधिकार के बारे में। भाजपा सरकार तो विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे साथी हैं उनको उपेक्षित कर रही है, उनको परेशान कर रही है। इसीलिए आज हम ये बात मान के चल रहे हैं कि जब भी चुनाव होंगे तो 90% अनुसूचित जाति जनजाति का पूरा वोट कांग्रेस को मिलेगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर और वाटर प्लस का दर्जा प्राप्त इंदौर गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या से जूझने लगा है। कुछ इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। यही वजह है कि हवा बंगला इलाके के लोगों ने नगर निगम के जोन दफ्तर पर यूथ कांग्रेस के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने जोन के बाहर ही पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी की, मटके भी फोड़े। भीषण गर्मी को देखते हुए एमपी में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है, लेकिन दतिया के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया। तापमान 43 डिग्री के करीब चला गया है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन इस झुलसती गर्मी में बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ रहा है। एसी में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि अभी स्कूलों के समय में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं। तापमान काफ़ी उच्च डिग्री पर है और इस समय तापमान जो है बहुत ये मान लो कि 42 डिग्री 43 डिग्री समथिंग चल रहा है। अगर टाइम नहीं बदलेगी तो प्रॉब्लम सिर्फ यही आएगी कि बच्चों के लिए लाने में 12-1 के समय पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए कि बच्चों को परेशानी पड़ती है। तो 1-2 घंटा पहले से छुट्टी हो जाए तो हम लोगों को बच्चों को सही होता। जो टाइम पूर्व से चल रहे हैं अपने, उसी समय से विद्यालय अपने संचालित हो रहे हैं, 10:30 से 4:30। बहुत सारे निजी विद्यालय हैं वो 1:30 बजे तक कर रहे हैं। हीट स्ट्रोक बहुत रहता है, 43 डिग्री टेम्परेचर। नहीं, मैं तो सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ आपसे। जो सरकारी विद्यालय हमारे इसी टाइम पे चल रहा है। तो कोई प्रस्ताव है निजी स्कूलों के लिए? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। खंडवा जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी राजकुमार ने 31 अक्टूबर 2022 को 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बालिका का गला घोंटा और मारकर मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन मासूम की सांसें अगले दिन तक चलती रहीं। पुलिस ने उसे इलाज के लिए इंदौर भेजा था। कोर्ट ने फैसला सुनाया है मृत्यु दंड का। खबर सीधी से, जहां करमाई गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या हो गई। दरअसल युवक को आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां महिदपुर मंडी का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ महिलाएं व्यापारी के मुनीम को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मंडी में अनाज तौलवाने को लेकर किसान व्यापारी के बीच मुनीम के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद किसान परिवार की महिलाओं ने मुनीम को चप्पल से मारा। एसडीएम महिदपुर सत्यनारायण सोनी ने बताया कि गेहूं तौलवाने को लेकर किसानों और मुनीम के बीच मारपीट हुई थी। को लेकर कुछ किसानों के द्वारा एक मुनीम के साथ में मारपीट कर दी गई थी, जिसकी एफआईआर मुनीम के द्वारा थाने में कराई गई थी। मामला पंजीबद्ध हो गया था, लेकिन बाद में मुनीम के खिलाफ भी किसानों के द्वारा एफआईआर करा दी गई थी। मुनीम का कहना है उसका कोई दोष नहीं था, उसके खिलाफ जो एफआईआर कराई गई है। जब मैं खाटे में माल तुला रहा था तब उस समय जो हमने माल नीलामी में लिया था, उसके अलावा दूसरा माल जो ख़राब था वो भी किसान लेकर आ गए। जो कुछ 7 जने थे, जिनमें 3 से 4 लेडीज़ थी और 3 से 4 जेंट्स थे।
जब मैंने उसका विरोध किया कि ये माल नहीं तो सकता, तो वो मेरे साथ मारपीट करने लग गए, गंदी गंदी गाली देकर। नशे के सौदागरों पर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का हंटर चला है। उज्जैन जोन के 11 तस्करों को पिट एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजकर सीएम ने बता दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ड्रग माफिया को छोड़ने वाले नहीं हैं। सीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। उज्जैन, मंदसौर और नीमच के 11 तस्करों को सेंट्रल जेल भेजा गया। उज्जैन जोन द्वारा जो है डाटा तैयार किया गया है और उस डाटा के तहत जो है कुछ व्यक्तियों को, कुछ स्मगलरों को चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध जो है अभी तक 11 स्मगलरों के विरुद्ध मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार एनडीपीएस के पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है और उसके तहत उन्हें इंदौर जेल भेजा गया है। कोल्हापुर जिले के भितरवार में पुलिस की बेरहमी की तस्वीर सामने आई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट मिले एक युवक को भितरवार के 2 सिपाहियों ने पकड़ा और थाने लाकर शराब के केस में फंसाने की धमकी दी और जमकर पिटाई की। सिपाहियों ने 1 लाख रुपए की मांग की। युवक ने किसी तरह 53,000 रुपए मंगवाकर पुलिस को दिए, तब उसे छोड़ा गया। श्योपुर से खबर, जहां मारपीट की शिकायत दर्ज न होने से नाराज किन्नरों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर शिवपुरी हाईवे पर चक्का जाम का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। यात्रियों को काफी परेशानी हुई। दरअसल एरिया विवाद को लेकर पिछले दिनों शिवपुरी के बैराड और राजस्थान के सवई माधोपुर के किन्नरों ने श्योपुर जिले के कराहल कस्बे के किन्नरों के साथ मारपीट की थी। मैंने एसपी को आवेदन दिया, कलेक्टर के पास में गई। उन्होंने कराल थाने के टीआई के लिए व्हाट्सअप किया। कराल थाने का टीआई रिश्वतखोर है, पैसे मांग रहा है 50,000 का, FIR काटी जाएगी। सामने वाली पार्टी से इसने पैसे खा लिए, मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तब मैं आके इस मुद्दे पे आकर मैंने चक्का जाम किया। ये कराल थाना क्षेत्र का मामला है। 2 किन्नर पार्टियों में आपसी विवाद चल रहा है और ये आज रिपोर्ट करने गए होंगे कराल, तो इनकी रिपोर्ट लिखी नहीं, तो ये आक्रोशित होकर यहाँ आ गए और यहाँ पर उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने चक्का जाम कर दिया है। सूचना मिलने पर वहाँ हम लोग पहुँचे हैं, उनको समझाया गया है और ये लोग चाह रहे थे कि इनकी FIR हो, तो हम उन्हें इनको आश्वासन देके कोतवाली लाए हैं और यहाँ इनकी FIR करी है। खरगोन की सनावद कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आए एक किसान की फसल चोरी करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जो मौके पर मौजूद किसानों और आढ़तियों को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसे बंधक बनाकर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब उसे मंडी दफ्तर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान आरोपी चोर वहां से फरार हो गया। एक चोरी के प्रयास की इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बांध दिया था सर उसको किसानों ने, और ये सभी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनमें सब पे संज्ञान लिया जा करके विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चोर का नाम वाम आ रहा है? अभी वो डिटेल्स जैसे अभी प्राइमरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी और जानकारी निकाल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज और बाकी जानकारी भी ली जाएगी और संपूर्ण उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह कोतवाली थाना पुलिस को 2 लोगों के पास से चांदी के 30 सिक्के मिले हैं। दरअसल ये दोनों लोग चांदी के सिक्के बेचने की फिराक में थे। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ पर ये सामने आया कि इसके पास करीब 15 सिक्के थे जो इससे मिले। ये एक हल्लू यादव तथा दिनेश यादव शिवल वार्ड नंबर 4, ये इसको बेचने के लिए गया था। 15 सिक्के हल्लू यादव से मिले और 15 इससे कुलदीप अहिरवार से, जो प्रॉपर जब्त किए जाकर निखात अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की गई है और जो सिक्के हैं उनको प्रॉपर जब्त कर लिया गया है और इसमें विवेचना भी जारी है। देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंदौर के स्टूडेंट्स ने एक अनोखी डिवाइस तैयार की। डिवाइस से नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट कर देगी, साथ ही वाहन को भी रोक देगा। जैसे ही नींद की झपकी आएगी, पलक बंद होते ही सायरन बज जाएगा और गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा। ये कमाल की डिवाइस इंजीनियरिंग कॉलेज के 2nd ईयर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने बनाई है। GSITS के छात्रों ने एक कमाल की डिवाइस बनाई है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और जैसे ही उनकी आंख झपकती है या आंख लग जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए डिवाइस बनाई गई है। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, मैं अपनी आंख बंद करता हूं,
तो देखिए इसमें ये सायरन जैसी आवाज़ आएगी और गाड़ी का जो पहिया है ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये सायरन की आवाज़ आएगी और ये गाड़ी का पहिया अपने आप बंद हो जाएगा, यानी गाड़ी रुक जाएगी और आप अलर्ट हो जाएंगे। इससे तमाम जो एक्सीडेंट होते हैं, अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं, उनको रोकने में मदद भी मिलेगी। इन बच्चों से हम बात करते हैं। जी बताइए किस तरह की डिवाइस है, कैसे काम करेगी? जी ये डिवाइस IR सेंसर, रिले मॉड्यूल और टाइमर IC पे बेस्ड है। इसमें जो सीधा हमने कॉन्सेप्ट लगाया है कि अभी तक जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मेनली इस वजह से होते हैं कि लंबी डिस्टेंस में जब ड्राइवर ट्रैवल करता है तो आंख लग जाने से कई बार वो पेड़ों में ठोक देता है, कुछ भी हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है। तो इसमें इस तरह से कुछ काम करती है कि एक IR सेंसर जो आँखों की रेटिना पे लगा होता है, तो ये डिटेक्ट करता है जब आपकी आँख बंद हो जाती है तब ये डिटेक्ट कर लेता है कि ड्राइवर सो चुका है और ये सिग्नल भेजता है आगे, जो कि क्या करता है कि सायरन को बजा देता है। तो अगर सायरन से ड्राइवर की नींद खुल जाती है, इन दैट केस कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी नहीं खुलती है तो 5 सेकंड के बाद और गाड़ी फिर से रुक जाएगी। एक्सीडेंट अगर रुक जाते हैं तो ये डिवाइस बहुत ही काम आने वाली है, खासतौर से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस के ड्राइवर्स हैं, जो रात में वाहन चलाते हैं, उनकी आंख झपकती है, कभी नींद भी आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसे रोकने में ये मददगार साबित होगी। कैमरामैन संजय गुहा के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। इंदौर IT के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब इससे देश की औद्योगिक राजधानी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यही वजह है कि यहां पर बन रहे इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां लाई जा रही हैं। PM मोदी ने बुरहानपुर जिला के कलेक्टर को पुरस्कृत किया है। खबर दिल्ली से है, जहां भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन हर घर नल से जल योजना के तहत बुरहानपुर जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री आउट हो गए हैं। चौकी मत दोनों मंत्री राजनीति के खेल से नहीं बल्कि खेल के मैदान से आउट हुए। एक मंत्री खो खो खेलते हुए आउट हुए तो वहीं दूसरे कबड्डी खेलते हुए। दरअसल प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कबड्डी खेला और आउट हो गए। पीतल पर संविधान उकेरने वाले इंदौर के युवा लोकेश मंगल ने संविधान से देश किताब पर एक गीत बनाया, जिसे इंदौर पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने सुर दिया। अनूप जलोटा कहते हैं कि ये बिल्कुल नई बात है कि संविधान के ऊपर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं। संविधान का सुमिरन किया करें, हीरे मोती से नहीं है शीश जो लोकतंत्र में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो संविधान। मंडला की कान्हा नेशनल पार्क से पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन की मशहूर बाघिन MV3 अपने 2 शावकों के साथ नजर आई। वीडियो में MV3 बाघिन अपने 2 शावकों के साथ जंगल की सैर करती हुई दिखाई दी। ये नज़ारा शाम के वक्त की सफारी का है। तो शावकों के साथ नजर आई है बाघिन MV3 अपने 2 शावकों के साथ यहाँ पर नजर आई और इस नज़ारे को सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और ये तस्वीर देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है।
पन्ना से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां खेलियां करते वाघिन P151 के 3 शावक दिखाई दिए। शाम के वक्त सफारी के लिए पहुंचे पर्यटकों ने ये मनमोहक नज़ारा देखा। पर्यटकों ने इस शानदार नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वाघिन P151 अपने शावकों के साथ नजर आई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।